प्यारे दोस्तों, हम शेष प्रमेय के विषय में A to Z अध्ययन करेंगे, जिससे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न छूटे ना। और सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये 2-3 पार्ट में होगा। तो आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। प्रश्न नंबर 12/7। 12/7 यानी इसके 2 पार्ट होंगे, यानी जो शेष फल होंगे, एक प्लस का 5 होगा और दूसरा का 2 होगा। ये आपके 2 शेष फल होंगे। इस तरह से हमारा जो डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसमें कैसे पता चले? जैसे अगर हम भाग करें कि 7 में 12 का भाग करें, 12 में 7 का भाग करें, तो एक बार में 7 एकम 7, अगर माइनस करें तो हमें 5 मिलेगा शेष। और इसमें अगर देखें 7 में अगर 12 का पुनः भाग करें और एक बार एक्स्ट्रा पहाड़ा पढ़ दें तो 7 दूनी 14, माइनस करने पर हमको माइनस का 2 प्राप्त होगा। इस तरह से जो शेष फल है वो हमारा 2 है। तो ये सिद्ध कैसे होगा? देखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल रिमाइंडर। तो इसमें अगर हम ये इससे लेके सिद्ध करें कि भाज्य जो हमारा है वो 12 है और भाजक 7 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 5। अगर हम इसे हल कर लें तो हमें 12 मिल जाना चाहिए। तो ये 7 एकम 7 धन 5, टोटल क्या मिला? 12, जो कि इसके बराबर है। अब अगर हम इसमें चेक करें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि शेषफल ये भी होगा। तो देखते हैं 12 बराबर भाजक आपका क्या है? 7 है, भागफल क्या है? 2 है, प्लस शेषफल क्या है? माइनस का 2 है। अगर हम इसे हल करें तो ये हमें 12 मिल जाना चाहिए। तो 7 दूनी 14 धन ऋण का गुणा ऋण, तो माइनस करेंगे तो 12, अतः हमें ये मिल रहा है। इससे क्या प्रूफ होता है कि किसी भी भिन्न में जो रिमाइंडर होगा उसके 2 हो सकते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। जो नज़दीक होगा हम उसी का प्रयोग करेंगे। अब अगर एक प्रश्न और देखें 9/5, तो इसमें अगर हम देखें कि रिमाइंडर क्या होगा, तो अगर 5 का भाग हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4 प्लस का, और अगर एक बार ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा माइनस का 1, यानी हमारे पास 2 रिमाइंडर होंगे। एक और प्रश्न देखें 2/3, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा? एक तो 2 हो जाएगा और दूसरा माइनस का 1 हो जाएगा। अगर एक डायरेक्ट हम उसका जवाब दे सकते हैं कि अगर आपका जो P/Q के रूप में कोई भिन्न है तो उसमें अगर अंश नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है तो शेषफल वही P हो जाएगा। अगर हम 4/6 में देखें तो जो रिमाइंडर होगा एक तो 4 हो जाएगा प्लस का, दूसरा माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हल कर ले, हल करने पर हमें 2/3 मिलता है, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा, जो आपका रिमाइंडर होगा 2 होगा, जो कि ये वाला आपका गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। इसमें 90% में यही होता है कि सिंप्लीफाई ना करें। अगर सिंप्लीफाई जितने से विभाजित कर रहे हैं, जितने से काट रहे हैं अंश और हर को, तो हमें उतने का गुणा उसमें करना पड़ेगा, तभी जाके रिमाइंडर हमारा सही आएगा। जैसे मान लीजिए इसको किए हैं तो ये अभी अधूरा है, इसमें क्योंकि 2 से डिवाइड किए हैं तो हमें 2 का गुणा करेंगे,
अगर 2 का गुणा करते हैं तो ये रिमाइंडर हमारा 4 सही हो जाएगा, यानी 2 का गुणा कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 मिल जाएगा। इसमें रिमाइंडर बताना है हमें, तो देखते हैं रिमाइंडर के लिए। एक तो जैसे मान लीजिए उसके नज़दीक तक पहुंचना होता है, इसके लिए 4 केसेस हैं जो 4 तरीके से हल कर सकते हैं। एक कंसेप्चुअल पार्ट से हम हल करना सीखेंगे, फिर ट्रिक से। तो जब बात इसकी हो, इसका मतलब कि यहाँ माइनस आना चाहिए। माइनस कब आएगा? जैसे मान लीजिए 5 है, ये 7 है, तो 5 दूनी 10, यानी 10 जब होगा तो यहाँ से माइनस क्या मिलेगा? माइनस का 3 मिलेगा। और यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा अपॉन 5। तो अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 3/5, जिसमें रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? 3। बात करते हैं जब पॉजिटिव हो, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट 5 का पहाड़ा एक बार करेंगे तो ये जाके हमें मिलेगा प्लस का 2, तो प्लस का 2 इंटू माइनस प्लस का 4 मिलेगा, क्योंकि हमें प्लस का लेना है। इस तरह से अगर हम 5 का भाग करेंगे तो हमें जाके मिलेगा 8, फिर बटे में 5। तो अब अगर हम देखें तो ये 8 ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे? इससे इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दें। अन्यथा ये भी कर सकते हैं कि 5/8, तो 5 एकम 5, तो यहाँ से माइनस करेंगे 3 आएगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 3, जो कि यहाँ से ये मैच कर रहा है। फिर केस नंबर 3 में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए प्लस का लाना है और माइनस का लाना है, तो पहला प्लस अगर आता है तो यहाँ से +2 मिल जाएगा, और ये जो यहाँ का पार्ट है 5 दूनी 10, तब जाके हमें -1 मिलेगा अपॉन 5। तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा -2/5। तो अब ये ऊपर की संख्या माइनस की हो गई, तो हम इसके लिए इसमें प्लस कर देंगे, प्लस कर देते हैं। अब प्लस करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? r = 3 रिमाइंडर। ओके। फिर इसके बाद केस नंबर 4 में देखेंगे, जैसे 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमें माइनस का मिल जाएगा, तो माइनस का मिलेगा कितना? 3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 5 दूनी 10, 10 में हमें प्लस का लाना है, इसलिए हम एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। एक बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें 4 मिलेगा, टोटल यहाँ से मिला 5। अब देख रहे हैं यहाँ पर तो गुणा करने पर -12 प्राप्त होता है, और अपॉन 5। अब ये जो ज्यादा प्राप्त हो रहा है, अब इसमें तो नहीं प्लस कर सकते हैं, ये ज्यादा प्राप्त हो रहा है। अगर ज्यादा आपको प्राप्त हो जाए तो हम क्या करते हैं कि इसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। शेष क्या बचा? 2, यानी 2 क्या बचा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का 2 बचा। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस का 2/5। अब इसे प्लस कर दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। इस तरह से ये आपके पार्ट कंप्लीट होते हैं, यानी हम चाहे जिस तरीके से लगाएं चीज वही है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर गुणा करने पर बड़ी संख्या मिल जाए, अंश वाली नॉमिनेटर वाली संख्या बड़ी मिल जाए, तो हम पुनः उसमें डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है, शेष बचने, अगर प्लस का तो बचेगा नहीं, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस में फिर प्लस करेंगे तो +3 प्राप्त होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर हम यहाँ से भी करना चाहें तो इस तरह से होगा। अगर ऊपर की संख्या छोटी आ जाती है तो रिमाइंडर वही होती है, यानी अंश की संख्या होती है। अगर ज़्यादा आ जाता है तो हम पुनः भाग करके जो शेष बचेगा तो वही रिमाइंडर हो जाता है। 36 × 32/7। हम इसमें हमें रिमाइंडर प्राप्त करना है, इसके लिए 7×35, मतलब हम इसका पहाड़ा इस तरह से पढ़ेंगे जिससे शेष कम बचे,
चाहे माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला हो, क्योंकि रिमाइंडर आपके दोनों होते हैं, एक माइनस का भी होता है और प्लस का भी होता है। तो अगर हम इसमें देखें कि 7 पन्ना 35, ये 1 बचता है, यानी 1 बच रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, प्लस का 1 रिमाइंडर मिला। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 7 चौक 28, 28 4 32, यानी 4 मिल रहा है। अगर हम ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ दें तो 7 पन्ना 35 5 बार जा रहा है, तो 5 बार में हमें रिमाइंडर 3 देता है, तो 3 लिख देंगे माइनस का हो गया। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करवाएं तो +1 इंटू -3/7, तो -3/7। अब चूंकि 3 आ रहा है, ऊपर की संख्या छोटी है 7 से, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। प्लस प्लस में लाना चाहें तो 36 इंटू 32/7, तो क्या होगा, 7 पन्ना 35, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, +1। यहाँ से रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 7 चौक 28, 28 8 28 4 32। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या मिला, 4। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 4/7 क्या मिलेगा, 4/7। अगर हर से अंश क्या हो, छोटा है, तो रिमाइंडर आपका वही अंश हो जाता है। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, 4। हमें डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए, जैसे मान लीजिए 2 का 4 का 6 का, ये सभी संख्याओं का ये हमें विभाज्यता के नियम आने चाहिए, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक ले सकते हैं और वीडियो देख के समझ सकते हैं। इस तरह से हम अगर विभाज्यता का नियम देखें, नियम से जो शेषफल होगा, जैसे विभाज्य 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई के अंक में भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है, यानी या तो लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए या तो डिविजिबल संख्या होनी चाहिए 2 अंकों की। तो हम इसमें देख रहे हैं कि क्या है, अगर हम इसमें भाग दें तो 4 दूनी 8, शेष हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से शेष मिल जाएगा प्लस का 3। इसके बाद अगर ज़्यादा बार पहाड़ा पढ़ देते तो हमें 84 मिल जाता, तो 84 का मतलब माइनस का 1 प्राप्त हो जाता। अगर यहाँ पर देखें तो 4 8 32, हमें प्लस का 1 प्राप्त होता है। यहाँ पे देखें इतने में तो 4 दहम 40, 2 मिल रहा है। 44 करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 2, हमें कोई छोटी संख्या नहीं प्राप्त हो रही है तो प्लस का ही ले लेते हैं, तो प्लस का 2 ले लिया। तो अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -2/4। अगर हम शेषफल निकालें, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है अतः इसे ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 2। प्यारे दोस्तों, हम इससे भी बढ़िया प्रश्न लेके आएंगे और क्वेश्चन के सवाल लाएंगे। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।